नमस्कार दोस्तों, विजय कुमार पढ़ाकू में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी यानी कि रेलवे से संबंधित है, तो प्रत्येक दिन एक वीडियो चलेगा रिसेंट एसपीडी सामान्य विज्ञान का। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट परमाणु है, इससे छोटा नहीं कुछ है। ठीक है। मरकत बनाया जाता है, मरकत इमिरेट्स बनाया जाता है बेरिलियम से। मरकत बनाया जाता है बेरिलियम से। ठीक है। एनीमिया होती है एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होता है, यानी कि रक्त से के कमी से होता है एनीमिया। जल का विशुद्ध रूप है, वर्षा का जल सबसे विशुद्ध है, क्योंकि वर्षा के जल में अशुद्धि पाया जाता है। जब वो गिरता है तो वायुमंडल के साथ धूल कण उसमें मिल जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन है? पौधे के लिए यूरिया सबसे अच्छा उर्वरक है। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। आगे, मानव कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है, तो किस में होता है न्यूनतम प्रतिशत कार्बन का? पिटवा लोहा में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है। अत्यधिक आधार वेरिएबल जो मोड़ा जा सके वो सोना है। सोना को बहुत खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं बहुत अधिक। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मुलायम जो होता है सबसे ज़्यादा वो सोना ही होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये H2SO4। जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, ठीक है, एसपीडी साइंस का प्रीवियस ईयर, तो साथ बने रहिए। और हम लोग को एग्ज़ाम पास करना है तो प्रीवियस ईयर जितना पढ़िएगा फ़ायदा करेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट का अध्ययन क्या है? छल एवं उसके रोगों से संबंधित अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। चमड़ा और उससे संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। दूध क्या है? दूध एक निलंबन का उदाहरण। दूध किसका उदाहरण है? निलंबन का। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ का पेड़ से। डीएनए की खोज की थी वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। आगे, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो कार्बन के पदार्थ की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। ठीक है। आगे आइए, टेलीविज़न का आविष्कार किए कौन है? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को कौन प्रदर्शित करता है? कितना किलोमीटर तक करता है ये पूछ रहा है। तो भू स्थिर जो है वो 36,000 किलोमीटर तक प्रदर्शित करता है, जमीन से 36 किलोमीटर तक भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, जो पृथ्वी पे स्थित है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है। चांद का तारा, सूर्य का भोर, चमकता हुआ सितारा जो भी है वो शुक्र को ही सब कुछ कहा जाता है। सुबह का तारा, शाम का तारा, ऐसा सब शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनको 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। किस लिए? गीतांजलि के लिए। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, सबसे पहले भारतीय हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। उनके पास सी रमन है, इनको 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। रमन प्रभाव खोजे थे इसके लिए। मानव शरीर के रक्त में होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, जबकि स्त्री के बॉडी में देखा जाए तो आधा लीटर उसमें कम रहता है। ठीक है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है
तो वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। तनी हुई रबड़ की पत्ती में प्रत्यास्था होती है, तो तनी हुई रबड़ की पत्ती में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। तनी हुई रबड़ की पत्ती में प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा की होती है। ठीक है। एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? कंपन में किया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। साथ साथ आप लोग भी पढ़ते चलिएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो ये संवेग कहते हैं। ठीक है, ये संवेग कहा जाता है। ठीक है। केरोमर का रासायनिक नाम क्या है? केरोमर का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। केरोमर का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। जो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक नया चीज़ बन जाता है, जिससे लोहा पहले कितना अच्छा रहता है, जंग लग जाता है तो खराब हो जाता है। मैंने उस अवस्था में परिवर्तन होना ही रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं, याद रखिएगा। फूलों का रंग उड़ जाता है, क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का मान पीएच मान 6.6 होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है प्रति मिनट 4.5 लीटर प्रति मिनट पंप करता है हृदय जो 5 लीटर खून का पंप कर देता है कितना देर में? प्रति 1 मिनट में। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सपना जो हम लोग देखते हैं ना, वह उसका अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। सपना का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। पारे का प्रतिरोध 0 होता है। पारे का प्रतिरोध 4 केल्विन पर 0 होता है। ठीक है। घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है, तो घर में जो हम लोग लाइन जोड़ते हैं वो समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। ठीक है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता है, और निर्वात में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वो नहीं चल सकता है, क्योंकि ध्वनि को ले जाने के लिए हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये सब मतलब कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अपने नहीं चल सकता है ध्वनि, प्रकाश को मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। हरा कशिश का रासायनिक नाम? हरा कशिश को फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। जस्ते का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए जरूर पढ़िएगा अच्छा से। जिंक का फूल कहा जाता है, जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट का प्रयोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में, सेंट बनाने में किया जाता है। एथिल एसीटेट। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है? तो हेनरी कैवेंडिश को हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय हेनरी कैवेंडिश को जाता है। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। प्रथम परखनरी शिशु का नाम क्या था? प्रथम परखनरी शिशु का नाम लुईस था। प्रथम परखनरी शिशु का नाम लुईस था। ठीक है। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने बनाया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने बनाया था। हुगो डी ब्रिज। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो ग्लूटियस
मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। कार्बन का शुरुआत रूप क्या है? कार्बन का शुरुआत रूप हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप कार्बन का शुद्धतम रूप पूछेगा तो हीरा है। मार्स क्या है? मार्स गैस कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिकेटस एक कैसा बीमारी है? रिकेटस एक हड्डियों का बीमारी है। हड्डी कमजोर हो जाता है, विटामिन डी की कमी से होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन ये क्या है? आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है, क्लोरोएसिटोफिनोन। आइए आगे देखते हैं, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कराता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कराता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध किसका मात्रक है? ओम का। फेरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई को फेरोमीटर से मापा जाता है। फेरोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि में। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि में होता है। वह अंधा रोगी को क्षमता नहीं होती है रंग लाल हरा पहचानने में। जिसका कलर विजन हो जाता है ना, वो लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। अकेरिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं वो कौन है? अकेरिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडॉन। रेडॉन जो है सो अकेरिय गैस है, लेकिन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। दंत एवं अस्थि के मुख्य अवयव। दंत एवं अस्थि के मुख्य अवयव अकार्बनिक अवयव कौन है? तो वो कैल्शियम है। शरीर का ताप को अस्थायी रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। रक्त को जमने में मदद करता है, तो विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी अवस्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है। वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैसों का। कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण है वाटर गैस। ठीक है। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना होती है? तो 0.5 से 1.5 0.5 से 1.5 0.5 से 1.5 के बीच में होता है। हाइड्रोजन की समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की समस्थानिक 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो दोस्तों आज यही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। बताइए कैसा ये कंटिन्यू रखे या नहीं इसके, तो बताइएगा। बाकी धन्यवाद।